दोस्तों ज़रा सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आपको लगता है कि आप उठे हैं, लेकिन सच ये है कि आपकी 37 ट्रिलियन कोशिकाएं रात भर भी बिना रुके काम करती रहीं। दिल धड़कता रहा, फेफड़े सांस लेते रहे, किडनी खून साफ करती रही और दिमाग तो 24 घंटे 7 दिन की ड्यूटी पर है। और मज़ेदार बात, ये पूरा जादू एक ऐसी मशीन के अंदर हो रहा है जिसे हम शरीर कहते हैं, लेकिन हम में से 90% लोग अपने ही शरीर के बारे में लगभग कुछ नहीं जानते। कौन से अंग कितनी देर में खुद को रिपेयर कर लेते हैं, आपका दिल एक दिन में कितना खून पंप करता है, आपका दिमाग आपकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी क्यों छुपा कर बैठा है। आज की इस वीडियो में हम बिल ब्रायसन की किताब द बॉडी से इंसानी शरीर के वो राज खोलेंगे जो आपको खुद पर एक बार फिर हैरान कर देंगे। तैयार हो जाइए अपने ही शरीर का एक ऐसे सफर पर जाने के लिए जैसा आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल ब्रायसन कहते हैं, हम अपने शरीर में ही रहते हैं, अपने शरीर से ही दुनिया देखते हैं, लेकिन हम अपने ही शरीर को सबसे कम जानते हैं। सोचिए, आपको पता है कि आपका शरीर 37 ट्रिलियन कोशिकाओं से बना है। आप नींद में भी सांस लेते रहते हैं, दिल धड़कता रहता है। क्यों? आपकी हड्डियां लोहा, आयरन से भी मजबूत क्यों हैं? त्वचा, स्किन, आपका पहला सिक्योरिटी गार्ड क्यों है? द बॉडी किताब हमें सिखाती है कि हमारा शरीर कितना अद्भुत, कितना जटिल और कितना अनमोल है। चैप्टर 1, स्किन, हमारी सुरक्षा कवच। सबसे पहले बात करते हैं त्वचा की, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग ऑर्गन है। एक, त्वचा कितनी मोटी है? आप सोचते होंगे कि स्किन बहुत पतली है, लेकिन असल में यह आपकी सबसे मजबूत ढाल है। यह सिर्फ 2 से 3 मिलीमीटर मोटी है, लेकिन यह आपके शरीर को वायरस, बैक्टीरिया, धूल, गर्मी, ठंड सबसे बचाती है। रोज लगभग 1 ग्राम डेड स्किन गिरती है। आपकी स्किन हर 28 दिन में पूरी तरह नई बन जाती है। क्या आपको पता है, आपकी स्किन एक दिन में 1 लीटर पसीना निकाल सकती है आपको ठंडा रखने के लिए। स्किन आपको कैसे बचाती है? एक, आउटसाइड वर्ल्ड से प्रोटेक्शन। इस दुनिया में इतने जीवाणु, बैक्टीरिया हैं कि यदि आपकी स्किन हट जाए, आप 10 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। 2, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, थर्मोस्टेट जैसी। गर्मी में पसीना, ठंड में कांपना, त्वचा के नीचे की ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड होना, यह सब स्किन की वजह से होता है। 3, सेंसेशन, महसूस करने की शक्ति, टच, प्रेशर, पेन, हीट, कोल्ड सब स्किन की नर्व्स की वजह से होती है। स्किन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? बिल ब्रायसन बताते हैं, अगर कोई इंसान अपनी स्किन की परतें ज़मीन पर फैलाए तो उसका आकार लगभग 2 वर्ग मीटर जितना होगा, लगभग 2 बड़े टेबल जितना। और सबसे रोचक बात, स्किन पर करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं जो आपको बीमार होने से बचाते हैं। आपके शरीर पर जितने बैक्टीरिया हैं वह आपकी शरीर की कोशिकाओं से भी ज़्यादा हैं। स्किन कलर्स, हम अलग क्यों दिखते हैं? किताब समझाती है कि स्किन कलर सिर्फ मेलेनिन की वजह से होता है। ज़्यादा सूर्य प्रकाश, ज़्यादा मेलेनिन, डार्क रंग, कम सूर्य प्रकाश, कम मेलेनिन, हल्का रंग। मेलेनिन का असली काम रंग देना नहीं, आपको सूर्य की किरणों से बचाना है। यही वजह है कि अफ्रीका में लोग काले, यूरोप में गोरे और एशिया में गेहुए रंग के दिखते हैं। स्किन की हीलिंग पावर, अगर आप अपने शरीर पर छोटी सी कट या चोट लगाएं तो कुछ घंटों में शरीर खुद उसकी मरम्मत शुरू कर देता है। इमेजिन कीजिए, दुनिया में कोई मशीन नहीं जो खुद की मरम्मत कर सके, लेकिन आपका शरीर हर दिन यह काम करता है। पार्ट 2, दिमाग, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। बिल ब्रायसन लिखते हैं कि यदि ब्रह्मांड में कोई चीज़ सबसे अद्भुत है तो वह है मानव दिमाग, ह्यूमन ब्रेन। चैप्टर 2, द ब्रेन, दिमाग। क्या आप जानते हैं, आपका दिमाग लगभग 1.3 किलोग्राम का होता है। आपकी बॉडी के वजन का सिर्फ 2%, लेकिन पूरे शरीर की 20% एनर्जी अकेले इस्तेमाल करता है। यह इतनी बिजली पैदा कर सकता है कि एक बल्ब जला दे। यह है आपकी असली पावर, जो आपके शरीर को चलाती है, आपको सोचने, समझने, महसूस करने, याद रखने, बोलने और इस दुनिया में डिसीजन लेने की शक्ति देती है। दिमाग, 86 अरब न्यूरॉन्स का नेटवर्क है। दिमाग में करीब 44 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन एक छोटे कंप्यूटर जैसा होता है जो सिग्नल भेजता और प्राप्त करता है। अगर आप अपने दिमाग के सारे कनेक्शन गिनना शुरू करें तो आपको 3 करोड़ साल लग जाएंगे। इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दुनिया के किसी सुपर कंप्यूटर में नहीं है। ब्रेन कैसे सोचता है? आप सोचते होंगे कि दिमाग में आवाज़ कहाँ से आती है, आपके मन की बातें, छुपे हुए ख्याल, जिंदगी के फैसले कहाँ से बनते हैं। ये सब न्यूरॉन्स के जाल में इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स के चलते होता है। दिमाग में इतने सिग्नल्स 1 सेकंड में चलते हैं जितने सिग्नल्स पूरे इंटरनेट में नहीं चलते। डोपामाइन, सेरोटोनिन और मूड, आपका मूड, आपकी खुशी, आपकी चिंता,
सब हॉर्मोन्स से चलते हैं। आदतें कैसे बनती हैं? किताब बताती है, दिमाग को जो चीज़ दोहराई जाए वह उसे आदत बना लेता है। क्योंकि न्यूरॉन्स बार बार एक ही रास्ता बनाते हैं, इसलिए अच्छी आदतें भी दोहराने से बनती हैं और बुरी आदतें भी दोहराने से बनती रहती हैं। स्लीप क्यों ज़रूरी है? आप सोचते हैं कि सोते समय दिमाग आराम करता है। नहीं, दिमाग सोते समय और अधिक सक्रिय होता है। वह सभी यादें ऑर्गेनाइज करता है, टॉक्सिन्स साफ करता है, लर्निंग इंप्रूव करता है, बॉडी रिपेयर को एक्टिवेट करता है। नींद शरीर की सबसे ज़रूरी दवा है। द ब्रेन इज़ यू किताब कहती है। आपका शरीर बदलता रहता है, लेकिन आपका दिमाग ही आपकी असली पहचान है। चैप्टर 3, द हार्ट, दिल जिंदगी की मशीन। आपका दिल हर दिन 1 लाख बार धड़कता है। यह बिना रुकावट के काम करता है। 24 घंटे, 7 दिन, साल के 365 दिन, आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक। अगर दिल एक दिन भी छुट्टी पर चला जाए तो आप नहीं रहेंगे। दिल कितना शक्तिशाली है? दिल 1 मिनट में 5 लीटर खून पंप करता है, एक दिन में 7,000 लीटर। पूरी जिंदगी में दिल 3 अरब बार धड़कता है। यह दुनिया का सबसे भरोसेमंद मोटर है जो कभी बंद नहीं होता जब तक आप जीवित हैं। हार्ट की धड़कन क्यों होती है? दिल में एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल बैटरी सिस्टम होता है इन द साइनोएट्रियल नोड। यह सिस्टम खुद ही सिग्नल्स पैदा करता है जिससे दिल धड़कता है। दिल धड़कने का मतलब है लाइफ इज ऑन। आपके खून का सफ़र, एक बूंद खून का पूरा शरीर घूमने में सिर्फ 20 सेकंड लगते हैं। खून ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स सब कुछ लेकर शरीर के हर कोने तक पहुंचता है। हार्ट अटैक कैसे होता है? जब दिल तक जाने वाली पहली सड़कों यानी आर्टरीज फैट या ब्लॉकेज से भर जाती है तो ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है। बिल ब्राइसन समझाते हैं, कई बार हार्ट अटैक का एक भी वार्निंग साइन नहीं होता, इसीलिए शरीर का ख्याल रखना ज़रूरी है। दिल की सुरक्षा कैसे करें? रोज़ थोड़ा सा चलना, अच्छी नींद कम, स्ट्रेस, जंक फूड कम, नॉर्मल वज़न, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब दिल को प्रोटेक्ट करते हैं। चैप्टर 4, इम्यून सिस्टम, शरीर की आंतरिक सेना। यह पूरा शरीर की रक्षा सेना है। हर सेकंड, हर मिनट आपके शरीर पर लाखों वायरस और बैक्टीरिया हमला करते हैं, लेकिन आप बीमार नहीं होते क्योंकि आपकी इम्यून आर्मी जागती रहती है। इम्यून सिस्टम 2 बड़ी सेनाएं हैं। हमें इनेट इम्यून सिस्टम जन्म के समय मिलता है, तुरंत हमला बिना सोचे बिना रुके। वायरस दिखा, कुछ अटैक। 2, अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, यह सीखता है और याद रखता है। वैक्सीन्स इसी सिस्टम को सिखाते हैं। बॉडी फ्यूचर अटैक से स्ट्रॉन्गर हो जाती है। शरीर में युद्ध कैसे चलता है? जब वायरस शरीर में घुसता है, 1, बॉडी तेजी से फीवर पैदा करती है। 2, ब्लड सेल्स उस जगह पहुंचते हैं। 3, वाइट ब्लड सेल्स हमला करते हैं। 4, बॉडी टॉक्सिन निकालकर उसे डिस्ट्रॉय करती है। बिल ब्राइसन लिखते हैं कि शरीर में यह लड़ाई इतनी तेज़ी से होती है कि कोई कैमरा उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता। आप बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि कुछ वायरस आपके इम्यून सिस्टम से तेज़ होते हैं। कभी कभी बॉडी खुद हीट बढ़ाकर वायरस को मारती है, इसे फीवर कहते हैं। फीवर बुरा नहीं है, ये शरीर की सेफ्टी है। इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत होता है? नींद, आराम, पौष्टिक भोजन, धूप, विटामिन डी, तनाव कम, अच्छा वाटर लेवल, ये इम्यून सिस्टम को सुपरचार्ज करते हैं। पार्ट 3, आपका शरीर अंदर से कैसा काम करता है? गट्स, लंग्स, स्केलेटन। अब हम पहुंचते हैं किताब के कुछ सबसे मज़ेदार और सरप्राइजिंग हिस्सों पर। पाचन तंत्र, फेफड़े और हड्डियाँ। बिल ब्राइसन ने इन्हें ऐसे तरीके से समझाया है कि एक सामान्य इंसान भी पूरे सिस्टम को बहुत आसानी से समझ सकता है। चैप्टर 5, द गट्स, पाचन तंत्र। आप जो भी खाते हैं, चावल, दाल, रोटी, फल, जंक फूड, पानी, सब कहाँ जाता है? कैसे डाइजेस्ट होता है? कैसे एनर्जी में बदलता है? यह सब काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। आपका पेट, स्टमक कितना मजबूत है? आपके पेट में इतनी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है कि वह एक ब्लेड तक पिघला सकती है, लेकिन उसका नुकसान आपको नहीं होता क्योंकि आपका पेट खुद हर कुछ दिनों में अपनी परत, लाइनिंग को बदल देता है। अगर पेट लाइनिंग खुद को रिप्लेस न करे तो आपका स्टमक खुद को ही खा जाए। पेट का काम क्या है? पेट भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और उसे एक थिक लिक्विड में बदल देता है जिसे कहते हैं चाइम। ये काइम फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ से असली अब्जॉर्प्शन शुरू होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, शरीर की असली पावर हाउस है।
छोटी आंत सिर्फ 6 मीटर लंबी होती है, लेकिन अगर इसे फैलाया जाए तो यह एक बैडमिंटन कोर्ट जितनी बड़ी निकलती है। यहीं से भोजन से एनर्जी निकाली जाती है, विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स शरीर में जाते हैं। गट बैक्टीरिया आपकी शरीर की छिपी सेना। आपके पाचन तंत्र में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा बैक्टीरिया रहते हैं। इन्हें 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 100 ट्रिलियन से ज़्यादा बैक्टीरिया कहते हैं माइक्रोबायोम। इनका काम है पाचन में मदद, दिमाग के केमिकल्स बनाना, इम्यूनिटी बढ़ाना, बीमारियों से बचाना, मूड कंट्रोल करना, यहाँ तक कि आपकी 90% सेरोटोनिन खुशी वाली केमिकल हाथों में बनती है, दिमाग में नहीं। खाने के गलत आदतों का असर, जंक फूड, कम फाइबर, कम पानी, स्ट्रेस, ये सब गट बैक्टीरिया को खराब कर देते हैं। इससे होती है कब्ज, गैस, एसिडिटी, कम ऊर्जा, डिप्रेशन तक शरीर अंदर से बेजान हो जाता है। अच्छा गट, स्वस्थ बॉडी, पाचन तंत्र स्ट्रांग हो तो इम्यूनिटी, एनर्जी, मूड तीनों ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए बिल ब्राइसन कहते हैं, आप क्या खाते हैं वही आप बन जाते हैं। चैप्टर 6 द लंग्स, फेफड़े सांस की फैक्ट्री। अब चलते हैं शरीर की सबसे फास्ट मशीन पर, फेफड़े, लंग्स, जो हर सेकंड काम करते हैं लेकिन हमें कभी आवाज़ तक नहीं देते। आप दिन भर कितनी सांसें लेते हैं? एक इंसान दिन में लगभग 22,000 ब्रेथ्स लेता है।
और पूरी जिंदगी में 50 करोड़ 500 मिलियन से भी ज्यादा सांसें। आपको पता भी नहीं चलता और आपकी जिंदगी चलती रहती है। फेफड़ों की असली ताकत, दो लंग्स ऐसे लगते हैं जैसे स्पंज हों, लेकिन इनके अंदर 300 मिलियन एयर सैक्स अल्वेओली होते हैं। अगर इन्हें फैलाकर रखा जाए तो ये जगह टेनिस कोर्ट जितनी बड़ी बनती है। क्यों हमें खांसी और छींक होती है? ये बॉडी के नेचुरल क्लीनिंग टूल्स हैं। छींक, नोज में जमा डस्ट बाहर निकलती है। खांसी, लंग्स साफ करता है। यह बॉडी का तरीका है यह बताने का, मुझे साफ हवा दो। स्मोकिंग कितना नुकसान करती है? बिल ब्राइसन बहुत साफ लिखते हैं, स्मोकिंग फेफड़ों के लिए जहर है। यह लंग्स की इलास्टिसिटी खत्म कर देती है, एल्वियोली को नुकसान करती है और ऑक्सीजन सप्लाई कमज़ोर हो जाती है। यह शरीर की सबसे खतरनाक आदतों में से एक है। फेफड़ों को कैसे मजबूत रखें? गहरी सांसें, सुबह की धूप, टहलना, साफ हवा, स्मोकिंग बिल्कुल न करें, स्ट्रेस कम, ये सब लंग्स को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। चैप्टर 7, द स्केलेटन, हड्डियाँ और ढांचा। अब चलते हैं उस सिस्टम पर जो पूरे शरीर को शेप देता है। स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा। हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं? मानव हड्डियाँ स्टील से भी 5 गुना मजबूत होती हैं और बहुत ही हल्की होती हैं। पूरे शरीर का स्केलेटन सिर्फ 10 से 12 किलोग्राम का होता है। हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? जन्म के समय 300 हड्डियाँ, बड़े होने पर 206 हड्डियाँ। क्यों? क्योंकि बढ़ते उम्र में कुछ हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं। हड्डियों का काम क्या है? बॉडी को शेप देना, खड़े रहना, चलना, दौड़ना, अंगों की सुरक्षा, खून बनाना। बोन मैरो, हाँ, खून हड्डियों के अंदर बनता है। बोन मैरो, शरीर की ब्लड फैक्ट्री। बोन मैरो हर सेकंड 2.5 मिलियन नए ब्लड सेल्स बनाता है। सोचिए, यह फैक्ट्री कभी बंद नहीं होती। जब तक आप जिंदा हैं बोन मैरो चलता रहता है। हड्डियाँ टूटने के बाद खुद को कैसे जोड़ती हैं? हड्डी टूटने के बाद बॉडी अपने आप नए सेल्स बनाती है जो टूटे हुए हिस्से को जोड़ देते हैं। दुनिया में बहुत कम चीज़ें खुद से रिपेयर हो सकती हैं, लेकिन हड्डियाँ ऐसा कर सकती हैं। हड्डियाँ कमज़ोर क्यों होती हैं? कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, धूप कम, सिटिंग लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज न करना, बढ़ती उम्र। लेकिन अच्छी खबर यह है, हड्डियाँ कभी भी स्ट्रांग बन सकती हैं अगर आप धूप, कैल्शियम, एक्सरसाइज राइट रखें। तो दोस्तों, यह था बिल ब्राइसन की किताब द बॉडी अ गाइड फॉर ऑक्यूपेंट्स का पूरा समरी। अगर आपको यह वीडियो शरीर को समझने में और ख़ुद को जानने में मदद करता है तो इसे लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि सबसे ज़्यादा कौन सा फैक्ट आपको सरप्राइजिंग लगा। और हाँ, ऐसी ही पावरफुल लाइफ चेंजिंग बुक समरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नए ज्ञान और एक नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद।